गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 13 गीतामृतम का अभ्यास करेंगे। आप जानते हैं कि गीतामृतम नाम, ओके, ये जो गीता है वो हमारे भगवत गीता जो एक धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में बात की गई है। तो हम पहले जान लेते हैं कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत का ही एक भाग है। ओके, और महाभारत के जो भीष्म पर्व है, महाभारत के कितने पर्व थे? तो 18 पर्व थे। ओके, तो उसमें से जो भीष्म पर्व है उसमें उसके 18 अध्याय और उसके 700 श्लोक ही एक स्वतंत्र ग्रंथ तैयार किया गया है जिसका नाम है भगवद गीता। और उसी भगवद गीता के जो अमृत समान जो श्लोक है वो 7 श्लोक हमें इस गीतामृतम यूनिट नंबर 13 में दिए गए हैं। तो आप अब जान सकते हैं कि ये जो 7 श्लोक है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, इतने इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए कि इसका जितना भी हम कीमत करें उतनी कम है। ये जो एक एक वर्ड है उसे हमको बहुत ही सीखने को मिल रहा है। ओके, इसीलिए हमारे ये जो 10th के जो सिलेबस है उसमें ये 7 श्लोक दिए गए हैं। ओके, तो ये मैं वन बाय वन आपको इसका ट्रांसलेट सिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करना है और ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट श्लोक है न जायते म्रियते वा कदाचि ज्ञानम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिस इसकी जो प्रोनाउंसिस है वो अच्छी तरह हम सुने पढ़े तो ही इसका ट्रांसलेट बहुत अच्छे से याद रहता है। ओके, तो आप भी ये एक या दो बार जरूर पढ़ना है आप सबको। न जायते मीन्स इज नॉट बॉर्न, म्रियते न डज नॉट डाई, भविता वा न भूयः नॉट फील बी अगेन। ओके, तो ये जो वर्ड्स है वो ही आपको समझने हैं कि ये हमारे जो हृदय में जो आत्मा है, जो हम मन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसकी बात यहाँ पे है। ओके, तो वो कभी जन्म लेता नहीं है, न म्रियते। ओके, तो वो कभी मृत्यु भी नहीं पाता। जो आत्मा है वो क्या है? अजरो अमर है, वो कभी भी मरता भी नहीं है और जन्म भी नहीं लेता। तो ये फर्स्ट लाइन क्या कहती है? ये आत्मा कभी भी जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है। न्यायम भूत्वा भविता वा न भूयः, और ये आत्मा क्या है? एक बार होकर फिर से भी कभी हो नहीं पाता। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, ये आत्मा है वो सनातन, शाश्वत मीन्स सनातन, पुराणो अजन्मा, और नित्यम सदा मीन्स सदा यानी हमेशा रहने वाला है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हमारा जो देह है वो मृत्यु पाम सकता है लेकिन ये आत्मा कभी भी मृत्यु पामता नहीं है। यानी कि हमारा शरीर अगर देह त्याग कर दे लेकिन ये जो आत्मा है वो अजरो अमर है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको सही से याद रखना है ट्रांसलेट। ओके, अब सेकंड है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्माद् परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है हम सबके लिए। देखो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य मीन्स ऑफ वन हु इज बॉर्न, जो जन्मा है, ओके, उसका मृत्यु निश्चित है, मीन्स नक्की ही है। ओके, जातस्य ही ध्रुव, ध्रुव मीन्स नक्की, फिक्स। ओके, तो जो जन्मा है उसका मृत्यु नक्की है। ध्रुवम जन्मम मृत्युश्च, और जो मृत्यु पामा है उसका जन्म निश्चित है। तो ये बात क्लियर हो गई। फिर से बता रहा हूँ, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु नक्की ही है, निश्चित है, और जो मृत्यु पामा है उसका पुनर्जन्म नक्की है। ओके, तो तस्माद् परिहार्यर्थे
न त्वं शोचितुम अहर्षि। तो ये जो जन्म और मृत्यु है वो टालने वाली बाबत तो है ही नहीं, हम इसकी अवगणना नहीं कर सकते। ओके, जन्म हम किसी का रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ओके, तो ये जो न टालने वाली बाबत है उसको सोचकर हम दुखी क्यों हो, ये क्वेश्चन है सेकंड लाइन में। ओके, कि जो टालने वाली बाबत नहीं है उस वैसी बाबत को सोचकर हम दुखी कभी भी न होंगे, या हमें कभी भी दुखी होना चाहिए नहीं। ओके, नंबर थर्ड है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोत्सव कर्मणि। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमने महाभारत की शुरुआत में ये सब श्लोक सुने होंगे, आपको याद भी होंगे। ओके, कर्म मीन्स हम जो काम करते हैं, डू, हमारा जो काम होता है वो। ओके, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी कि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। ओके, माँ फलेषु कदाचन, जो कर्म करते हैं उससे हमें क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसमें नहीं हमारा अधिकार, ये कह रहे हैं पहली श्लोक, पहली लाइन। ओके, क्या कह रही है कि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फल फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसमें नहीं है। ओके, या फिर फल की बाबत में कभी भी नहीं है हमारा अधिकार। माँ कर्म फल हेतुर्भुः यानी कि तू, यानी कि हम कर्म के फल की इच्छा वाले इंसान कभी भी नहीं बनेंगे, यानी कि हम जो कर्म करते हैं उससे हमें फल मिलना ही चाहिए, ऐसी इच्छा वाले हम कभी भी ना बने। माते संगोत्सव कर्मणि ही, यानी कि कर्म न करने में तेरा कोई साथ भी न दे। ओके, तुझे कर्म नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरा कोई इस बाबत में साथ नहीं देगा। ओके, फिर से बोल रहा हूँ ये कि तू कर्म के फल की इच्छा वाला नहीं बनेगा और कर्म न करने में भी तेरा कोई साथ न हो। ओके, साथ मीन्स संग। उसके बाद है नंबर 4, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगस्ति। मीन्स यहाँ पे क्या है, तत्पर मीन्स सावधान, वो बहुत ही तत्पर रहता है, सावधान, किसी कोई भी बाबत हो तो उसे पहले पता चलती है ऐसा इंसान। और संयतेन्द्रिय जिसने अपनी सारी इंद्रियों को काबू में ली हुई है, वैसा श्रद्धावान पुरुष ही लभते ज्ञानम यानी कि ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कौन सा पुरुष ज्ञान प्राप्त कर सकता है? फर्स्ट लाइन में यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात की है कि जो सावधान है, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को अपने काबू में ली है, वैसा श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ओके, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणम अधिगस्ति। मीन्स ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके वो चिरण शांतिम चिरण अधिगस्ति, वो टूंक समय में ही परम शांति को पामता है। देखो, ऐसा पुरुष को, ऐसे पुरुष होते हैं उसको ही अच्छी शांति मिलती है। ज्ञान प्राप्त कर कर वो बहुत ही थोड़े समय में ही परम शांति को पा सकता है। ओके, नंबर 5, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति जनो अर्जुन। यहाँ पे अर्जुन को कहा गया है। आपको जानता है कि भगवद गीता किसने की थी? तो श्री कृष्ण भगवान को। किसको सुनाई थी? तो अर्जुन को सुनाई थी। ओके, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। यहाँ पे मैंने संधि छोड़कर शब्द जो बोले हैं, जो वर्ड्स बोले वो आपको ध्यान रखना है। च भरत शर्भ। ओके, यहाँ पे अर्जुन का जो निक नेम है वो भी यहाँ पे बोला है, भरत शर्भ। ओके, ये याद रखना है। कौन से 4 इंसान की यहाँ पे बात की है? तो आर्तो मीन्स आरती, जिज्ञासु भगवान का रूप कैसा है वो जानने वाला, अर्थार्थी जिसको धन दौलत चाहिए वैसा, और ज्ञानी जिसे पूरा ज्ञान है।
ओके, भगवान है नहीं, आत्मा क्या है, ये सब वो ज्ञानी पुरुष। च भरत सभः। ओके, तो यहाँ पे संबोधन है हे अर्जुन। ये जो अर्जुन वर्ड है वो हम फर्स्ट लेंगे कि च भरत सभः यानी कि उत्तम भरतवंशी राजा। यहाँ पे दो संबोधन किए हुए, हे अर्जुन, हे भरतवंशी राजा, या फिर हे उत्तम भरतवंशी राजा। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः यानी कि चार प्रकार के सदाचारी इंसान मुझे भजते हैं या मेरा मुझे याद करते हैं। कौन से? तो फर्स्ट आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ओके, आर्त का मीनिंग हम कहें तो कोई कारणवश जो दुखी होता है और जो भगवान की प्रार्थना करता है वो, यानी कि दुखी इंसान। आर्त मीन्स दुखी इंसान। दूसरा वर्ड से जिज्ञासु, तो ईश्वर के स्वरूप को यानी कि ईश्वर के रूप को जानने वाला जो इच्छा रखता है वो इंसान। तीसरा है अर्थार्थी, यानी कि संसार के पदार्थों की कामना रखने वाला, धन की इच्छा रखने वाला। ओके, और नंबर 4 है ज्ञानी, ज्ञान संपन्न विद्वान, जिसने संसार की अनित्यता का, आत्मा की अमरता का, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वैसा ज्ञानी पुरुष की यहाँ पे बात की गई है। ओके, तो ये चार आपको अब याद आ गए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी पुरुष मुझे भजते हैं। ओके, नंबर 6 है यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामो हर्षम भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 6 नंबर का। यस्मान्नः जिससे कोई, लोको लोकानो द्विजयते यानी कि जिससे कोई लोग या प्राणी उद्वेग पामते नहीं, मीन्स दुखी नहीं है, यानी कि जो भी है उससे कोई लोग यानी कि कोई इंसान या कोई प्राणी दुखी नहीं हो रहा। और लोकोन उद्वजते चयः, और जो इंसान है उससे लोगों से कोई संताप या कोई दुख मिलता नहीं हो। वो जो इंसान है उससे उसको भी किसी और से या प्राणी से दुख नहीं मिल रहा है। हर्षाम हर्षः यानी कि जो हर्ष, जो हम स्माइल करते हैं, जो आनंद है उसकी बात की है। फिर अभयोद्वेगे है यानी कि जो हर्ष, असहनशीलता, भय और उद्वेग मीन्स दुख से मुक्तो यह, इन सभी चीजों से जो मुक्त है वही भक्त मुझे प्रिय है। च में प्रिय है, वही भक्त मुझे प्रिय है। कौन? किससे? जो हर्ष, असहनशीलता, भय और दुख से मुक्त है वही भक्त मुझे प्रिय है। भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? तो यहाँ पे सेकंड लाइन में दी गई है। ओके, और नंबर 7 प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यो वेति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। पार्थ अर्जुन का नाम है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पार्थ है वो संबोधन के तौर पे हम ले रहे हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि, सा बुद्धि ही, हे पार्थ जो बुद्धि, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम मीन्स प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्यम अकर्तव्यम यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो काम, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय भय मीन्स भय और अभय। ओके, क्या बोल रहा है? भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जानता है वही सात्विक बुद्धि है, यानी कि वही गुड, सात्विक मीन्स गुड बुद्धि है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये जो लेसन नंबर 13 है गीतामृतम, यहाँ पे मैं इसका ट्रांसलेट फिनिश कर रहा हूँ। आप सबको ये ग्लोसरी है वो अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट करनी है और उसके बाद एक्सरसाइज लिखनी है। थैंक यू।